दिलों से लबों तक आपके लिए। इंसानों से ज्यादा अहमियत आज मोबाइल की हो गई है। कुछ ऐसी फितरत अब इंसान की हो गई है। आई वेलकम यू ऑल ऑन माई शो दिलों से लबों तक। और हमारे इस हफ्ते की अजीम शख्सियत एक ऐसी फ्रेंड है जिसके बारे में बोलना शुरू करो तो इस एपिसोड के अंत तक इंट्रोडक्शन ही खत्म ना हो। दिस बैचमेट ऑफ माइन इज एन एपिटोम ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन इट्स ट्रू सेंस। जो वैरायटी इनके जीवन और अनुभवों की है वो तो बस बिरले ही अचीव कर पाते हैं। A doctorate from Lady Irwin in resource management has really absorbed all resources a commoner can possibly think of. और वो कहते हैं ना, Jack of all, master of none. पर ये तो masters of all हैं भाई। We would definitely get to know her more later in the Q&A section. लुत्फ लीजिए डॉक्टर राखी जैन की गुदगुदाने वाली रचना सासू माँ ऑनलाइन का। सविता अपने पढ़ने का शौक आजकल मोबाइल के लेखों से पूरा करती थी। मनोरंजन के साथ साथ कई काम की बातें पता चल जाती थी। आज उसने जो लेख पढ़ा तो उसके दिमाग की घंटियां बजी थी। अपनी पुरानी विचारों वाली सास की टोका टाकी से वो बहुत परेशान थी। इस लेख में एक बहू ने सास के जन्मदिन पर एक मोबाइल उपहार दिया तो सास ने जमाने के साथ खुद को बदल दिया। सास बहू का तालमेल और रिश्ता सुधर गया। अरे वाह, क्या उपाय है। फेसबुक पे लाओ और सास को मॉडर्न बनाओ। सही तो है। 50 साल से घर की चारदीवारी में सीमित है। इनके विचार भी सीमित हो गए। 4 रिश्तेदारों का मॉडर्न रहन सहन देखेंगी तो इनका दायरा खुलेगा। सविता ने ठान ली कि वह भी अपनी सास को इस बार स्मार्टफोन देकर स्मार्ट बनाएगी। अगले महीने सास का जन्मदिन आया। सविता ने बिल्कुल फिल्मी अंदाज में सास की सुबह की चाय ट्रे में लगाई और फोन का पैक किया डब्बा साथ में रख दिया। पति से मांगकर सिम कार्ड भी वो फोन में डाल चुकी थी। इंटरनेट, व्हाट्सएप और फेसबुक भी चालू कर दिया था। बस अब उसकी सास को बटन दबाने की देरी थी। सविता बड़ी अधीर थी कि जैसे फोन तो सास को 2 दिन में ही अप टू डेट कर देगा। सविता ने सास के पैर छुए और चाय पेश की। उसने सोचा था कि फोन की घंटी बजाकर सास का ध्यान डब्बे की ओर खींचेगी, पर यह क्या। सास ने चाय का कप पटक झपट कर डब्बा उठा लिया। मेरा गिफ्ट, थैंक यू। फिर हिलाकर आवाज सुनी, ए बीपी की मशीन लाए हो क्या। इससे पहले सविता कुछ कहती कागज फाड़ सास ने मोबाइल निकाल भी लिया। अच्छा, फोन लाई हो। कमलेश के पास भी ऐसा ही है। इसमें फोटो वाले मैसेज जाते हैं कि नहीं। सविता और पति मुंह बाएं एक दूसरे को देख रहे थे। पिछड़ा हुआ कौन था, माताजी या वो दोनों। पूरे दिन सासू माँ डायरी में से खोज खोज कर अपने रिश्तेदारों को फोन मिलाती रही। अपना नंबर नोट कराती। मेरा नंबर है ये, अब मेरे पास भी मोबाइल है, जब चाहे बात करना। अगली मुसीबत बिटिया की आई। 150 नंबर की लिस्ट थमाकर सासू माँ ने कहा, ये सारे नंबर मेरे मोबाइल में स्टोर कर दे। बिटिया ने 1-2 किए, फिर उन्हें सीखने को कहा। टच स्क्रीन पर सासू माँ की उंगली कभी ऊपर लगती कभी नीचे। स्क्रीन बदल जाता तो वो चिंतित हो जाती। मैंने फोन खराब कर दिया शायद। फिर जब कांटेक्ट लिस्ट वापस देखती तो चैन की सांस भरती। सविता ने सोचा, नया नया शौक है, 2-4 दिन में ठंडा पड़ जाएगा। उसे क्या अंदाजा था आगे क्या तूफान आने वाला है। व्हाट्सएप चलते ही सासू माँ ने सबको 33 करोड़ भगवानों के दर्शन करा डाले। उनके संदेश पर हाथ जोड़कर नमस्कार ना किया या जवाब ना दें तो कुसंस्कारी नास्तिक होने के उल्हाने भी दे देती थी। बच्चों की सहेलियों, दोस्तों के नंबर उन्होंने ना जाने कब में ले डाले। अब उनकी व्हाट्सएप पर फोटो देखती और चरित्र का विश्लेषण करती। बेटी की सहेली आई तो बोली, आज तो पूरी पैंट पहन कर आई है, फोटो में तो चड्डी बड़ी छोटी थी।
सविता सक पका गई और हक्की बक्की सहेली को पिज्जा टेस्ट करने के बहाने रसोई में बुलाया, उससे माफी मांगी। अगली रात 11 बजे सासू मां ने पोते का दरवाजा खटखटाया। ए जरा मुझे सिखा दे ये फोटो कैसे भेजे हैं। पोता झुंझलाया। दादी सुबह पूछ लेती ना, मैं सो गया था। सासू मां फैल गई। अब मुझे बावली बना रहा है, मैंने तेरा लास्ट सीन चेक किया था, अभी मिनट भर पहले तो तू ऑनलाइन था। किसे मैसेज भेज रहा था इतनी रात को? पोते ने झक मारकर उसी वक्त फोटो भेजना सिखाया, पर सविता के फोन पर अगले ही पल उसका मैसेज था। किसने कहा था दादी को फोन दिलाने को? फेसबुक पर तो और भी खतरनाक घटनाएं घटने लगी। सासू मां ने ननद के बेटे की एक कुत्ते के साथ फोटो देख ली तो कीटाणुओं पर लेक्चर लिख डाला। किसी की जन्मदिन की फोटो देखी तो मुबारकबाद देने की बजाय ना बुलाने के ताने टाइप कर देती थी। किसकी किससे पट रही है, किससे लड़ाई है, सब खबर रखने लगी और चटकारे लेकर सविता को भी सुनाती। उनकी पंचायत का स्टाइल वही था, बस कार्य क्षेत्र विस्तृत हो गया था। हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में फैले रिश्तेदारों में उनकी पैनी नजर और जजमेंटल रवैये का आतंक फैल गया। सविता को नित नई शिकायतें आती। एक दिन पति ऑफिस से लौटे, सविता चाय बना रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। पति ने खोला तो डिलीवरी वाला पैकेट लिए खड़ा था। कमरे से आवाज आई, रमेश बेटा पेमेंट कर दे, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, एक साड़ी पसंद आ गई थी। पति ने हंसते हुए सिर झटका। वे अपने मां के इस नए रूप से अचंभित भी थे और खुश भी थे। सिर्फ सविता ही परेशान थी कि सासू मां का मोबाइल दिन ब दिन नए गुल खिला रहा। सविता के बेटे ने दौड़कर अम्मा की पहली ऑनलाइन शॉपिंग की फोटो ली और अपने फेसबुक पर अपलोड की। माई डिजिटल दादी LOL। सासू मां ने पूछ लिया, ये तुम LOL क्या लिखते हो? अम्मा LOL मतलब लाफ अलाउड, यानी जोर से हंसी, लंबा टाइप ना करना पड़े इसलिए ये शॉर्ट फॉर्म है। और ये HBD क्या होवे है? अम्मा HBD माने हैप्पी बर्थडे। और ये क्या लिखे हैं WTF? अब बेटा बगले झांकने लगा। उसने सविता को देखा, वो भी मुंह दुबकाए मुस्कुरा रही थी। पति ने बात को रफा दफा करने को समझाया। मां इसका मतलब व्हाट फन, यानी बहुत मजेदार। सासू मां कमरे में लौट गई। सविता बोली, जाने कब इनका बुखार उतरेगा। अरे तुम लोग ज्यादा ही चिंता कर रहे हो, हर बात को खोल के समझाना जरूरी है क्या? उन्हें कौन सा याद रहेगी? पति ने सविता की बात को हंसी में उड़ाई और चाय की चुस्कियां भरते हुए अपना फेसबुक खोला। 5 मिनट में ही हड़बड़ा के उठ गए। क्या हुआ? सविता ने पूछा। अरे किसने कहा था स्मार्टफोन लाने को? बॉस की बेटी की शादी वाली फोटो में मां ने कमेंट लिख डाला, WTF। यार व्हाट द फक, जाओ अब जल्दी से उन्हें कमेंट डिलीट करना सिखाओ। सविता कमरे में जाते हुए सोच रही थी कि वो मोबाइल तो सासू मां को बदलने के लिए लाई थी, पर सासू मां ने तो मोबाइल को ही बवाल बना डाला। कहानियां कुछ भी कहें, इंसान की फितरत ही तय करती है कि वो चीजों को इस्तेमाल कैसे करते हैं। Hi friends, let's welcome Rakhi Jain. And Rakhi, to you, I should formally and finally say welcome to the show. And the first question to you is, अपनी कहानी खुद सुन के कैसा लगा? Hello Amitabh, and a great hi to everyone who is logging on to Dilo Se Labo Tak.
I'm Rakhi Jain, and I'm super thrilled to be here, and even more thrilled to hear my story being recounted in that sonorous voice of Amitabh, with all the background score and special effects and the voice intonation. Oh my god, it sounds out of the world. Thank you so much, Rakhi, for these words of encouragement. This is for the listeners. Me and Rakhi have been talking about this project for quite some time, and finally वो वक्त आ गया जब हमने राखी को अपने शो पे बुलाया, because lot of our friend circles were constantly asking me this question: when is Rakhi coming on the show? When is Rakhi coming on the show? So Rakhi is finally here. Rakhi, please अपनी जिंदगी का सफर बताएं. कहानी सुना रही हूँ तो कहानी ही बताती हूँ. मेरी कहानी शुरू हुई हरिद्वार के छोटे से टाउन से, जहाँ एक सिनेमा ओनर फैमिली में मेरा जन्म हुआ. जब और बच्चों से कहा जाता था फिल्मों से दूर रहो, फिल्में मत देखो, पढ़ाई खराब हो जाएगी, हमारे घर में कहा जाता था जाओ नई फिल्म लगी है सिनेमा में, देख के आओ, बताओ स्टोरी कैसी है, डायरेक्शन कैसा है, म्यूजिक कैसा है. And we used to actually discuss why a film works and why it does not work. It is ingrained in my DNA, but my parents were postgraduates. पढ़ाई से कोई compromise नहीं था. पढ़ना भी पड़ेगा, नंबर भी लाने पड़ेंगे. You have to do well at school. You have to participate in dance, drama, be on the stage, paint, everything we were supposed to do. And my father had this very, very irritating habit of announcing my name in his Rotary Club meetings, and extempore we had to go up on the stage and speak on the topic he gave us. And that was very irritating that time, but it trained us for an inning of public speaking forever. Tell us something more about your memories of Haridwar. एक और बड़ी यूनिक सी बात हरिद्वार के बच्चों में जो होती है वो ये कि जो फर्स्ट बॉर्न्स होते हैं, स्पेशली सबसे बड़े बच्चे होते हैं या लड़के होते हैं घरों के, उनकी ड्यूटी लगती है जो रिश्तेदार आते हैं उनको गंगा नहलाने की, आश्रम दिखाने की, झांकियाँ दिखाने की. तो हमारे घर में सबसे बड़ी बेटी होने के कारण ये ड्यूटी मेरी लगती थी. और चाहे जितना भी नखरे मारो, चाहे जितने भी बहाने बनाओ, गाहे बाहे, गर्मियों की छुट्टियों में तो ये करना ही पड़ जाता था. स्कूल नहीं जाना, चलो चलो तुम जाओ, हम सबको बाकी को काम है. तो मेरी बुआ की कोई बूढ़ी सी सास आया करती थी और उनको जो है गंगा नहलाना है, टीका लगवाना है, मंदिरों में मत्था टेकना है, प्रसाद चढ़ाना है. आश्रमों में जाते थे, फिर वो जो है वहाँ पे जो भी मूर्तियाँ होती थी, जो झांकियाँ होती थी, उसकी कहानी मैं बार बार सुनती थी. तो शायद ये कहानियाँ मेरे अंदर बस गई हैं और मैं उनकी रेलेवेंस अपनी लाइफ में, अपनी एवरीडे लाइफ में आज भी देखती हूँ. रामायण महाभारत जो है धीरे धीरे कब हमें कंठस्थ हो गई. सारे जो है ओम जय जगदीश हरे, ये वो भजन हमारे जो है लाउड स्पीकर पे घर के आसपास बजते ही रहते थे. तो मैं जैन कम, शायद मिश्रा पांडे ज्यादा हूँ. बचपन की याद का सचमुच एक पिटारा खोल दिया है. क्या बात याद दिलाई है. सच में हरिद्वार में हम सब बच्चों की आई थिंक ये एक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होती थी कि जब भी रिश्तेदार आए उनको हरिद्वार घुमा के लेके आए. एंड प्रोबेबली दैट वाज अ स्टेपिंग स्टोन टू आवर स्पिरिचुअल जर्नी. Rakhi, our listeners would definitely like to know, where can they find your writings? मेरे 2 शोध पत्र इंडिया की जर्नल्स में पब्लिश हुए हैं, जर्नल ऑफ एडोलेसेंट हेल्थ एंड जर्नल ऑफ गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स. उसके सिवाय मैंने रीडर्स डाइजेस्ट नवंबर 2014 के लिए एक आर्टिकल लिखा था. उसके सिवाय मैंने वेबसाइट्स पे लिखा है, मॉम्सप्रेसो, बॉन्बोलॉजी, प्रज्ञता एक कल्चरल साइट है जो कि हिंदू कल्चर के बारे में है. उसके सिवाय मैंने विमेंस वेब पर नारी सशक्तिकरण की थीम पर कुछ आर्टिकल्स लिखे हैं. और बाकी मैं फेसबुक पे अपने लिखती रहती हूँ, जो कि मेरे सब लोग पसंद करते हैं. एक मेरा अपना ब्लॉग रहा है, थॉट्समिथ कॉर्नर. पहले वो एक फेसबुक ग्रुप था और धीरे धीरे जब उसके लेख सबको पसंद आने लगे तो मैंने उसको एक वर्डप्रेस की
ब्लॉगिंग साइट में बदल दिया। उस पर भी मैं अपने लेख लिखती रहती हूँ। और फ़िलहाल मैं एक यंग एडल्ट फिक्शन यानी कि किशोर बच्चों के लिए किताब लिख रही हूँ, जो कि शिव के एक बच्चे पर आधारित है कि शिव का एक पोर्शन ऑफ अ DNA इज़ प्रिजर्व्ड, और उससे एक बच्चे का जन्म होता है। और वो बच्चा जो है प्रकृति, जैसे शिव का नाम है पशुपतिनाथ, तो पशुपतिनाथ मतलब प्रकृति और पशु पक्षियों के स्वामी हैं शिव। तो उनका बेटा जो है वो इकोलॉजिकल कंजर्वेशन या एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए वो जो है एक क्वेस्ट लेता है और उसके ऊपर उस पर वो जाता है। एंड इट हैज़ मैजिक, इट हैज़ माइथोलॉजी एंड इट हैज़ फिक्शन, इट हैज़ इमोशंस, एंड दैट इज़ व्हाट आई एम राइटिंग दीज डेज। एंड होपफुली आई विल फिनिश द फर्स्ट बुक इन द सीरीज ऑफ 4 बाय द नेक्स्ट मंथ, and then I will start editing it and look forward to publishing it with a formal publisher. Wow, that sounds really really interesting. शिव के DNA से एक नया बच्चा जो आज environmental change के ऊपर काम करेगा, क्या बात है। Excellent thought. We look forward to reading your book. Thank you so much for your valuable time. I know you are a very very busy person, and thanks to all the listeners. Hope to catch you in the next episode of ours next week. Till then, अपना और अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रखिएगा। दिलों से